शुक्र सदस शुक्र कि हम अपनी कौम को लेकर सब्र के रास्ते शुक्र की मंजिल पर पहुंच गए। अल्लाह ने हमारी इस्तकामत का इस सब्र का शुक्र की शक्ल में इनाम और एजाज दिया है। पूरी कौम को मुबारक हो। ये जीत एक नए और ताजा इम्तिहान, एक नई और ताजा जद्दोजहद का आगाज है। खुदा का शुक्र है कि हमको सिंध के शहरी इलाकों से तमाम तर रुकावटों के बावजूद कराची, हैदराबाद से हमने 2 शहरों का मैंडेट वापस लेकर कौम के हवाले कर दिया है। लेकिन ये जीत मुकम्मल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सिंध के बाकी शहरों का मैंडेट उनके लोगों को वापस करेंगे, आज नहीं तो कल। और ये सारा सफर हमारा संग मील है, मंजिल पाकिस्तान। और पाकिस्तान में बसने वाले 23 करोड़ अवाम हैं। तमाम ज़बानें बोलने वाले, तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, तमाम फ़िक़्ह और मसलकों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो तमाम लोग जो एक तरह के दुख और दर्द के रिश्ते से बंधे हुए हैं, जो 75 साल से इस बात के मुंतज़िर हैं 23 करोड़ अवाम कि कब उनको रियाया के बजाय अवाम प्रमोट किया जाएगा और अवाम की तरह उनसे सलूक किया जाएगा। अहलियान पाकिस्तान को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, ये हमारी कामयाबी को हम आपकी कामयाबी बनाएंगे। अपनी कामयाबी को हम पाकिस्तान की आवाम की कामयाबी बनाएंगे। अपनी कामयाबी को हम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक नया शुगून बनाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, हम तकाज़े रखेंगे आने वाली हुकूमतों से कि अल्लाह का शुक्र है कि कराची के बगैर ना हुकूमत मुकम्मल होगी, ना मैंडेट पाकिस्तान की आवाम का अधूरा रह जाएगा। ऐवान अब कराची, हैदराबाद के मिडिल क्लास के नौजवानों से सजा हुआ नजर आएगा आपको इंशाअल्लाह। और हमारी ये जद्दोजहद एक नए और ताज़ा सफ़र का आगाज़ करेगी कि इस ऐवान में सिर्फ एक जगह जहां कराची और हैदराबाद के नौजवान रहते, पाकिस्तान अपनी कौम का, अपने लोगों का, अपने इलाके का, अपने तबके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कल ख़ानदानों की बजाय पूरा ऐवान पाकिस्तान की 23 करोड़ लोगों की उनकी तरह की ज़िंदगियां बसर करने वालों से इंशाअल्लाह भरा हुआ होगा। जब आम पाकिस्तानी पाकिस्तान के ऐवान में होंगे तो फिर पाकिस्तान का ऐवान पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम के हक में कानून साजी करेगा। और मैं तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ, जिनके साथ हमारा तल्ख और शीरी दोनों तरह के तजर्बे रहे हैं, जहां हमारे ताल्लुकात कभी शोला अंगेज, कभी शबनम रेज रहे हैं, उन सब को पाकिस्तान की आवाम के खातिर, पाकिस्तान की आवाम के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए हम बिला मशरूत शर्त सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बहाली की बेहतरी और खुशहाली है। एक ऐसा पाकिस्तान जहां पे जमहूरियत के सम्राट
आम पाकिस्तानियों तक पहुंचने के इम्कानात यकीन बनकर कानून बन जाएं। हम 3 सतरी, सिर्फ 3 सतरी मुतालबा लेके जा रहे हैं, जो हमारे लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी है, पाकिस्तान की रियासत के लिए भी है, मईशत के लिए भी है, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान की आवाम के लिए है। यही नुस्खा है इस बहरानों को निकालने का, यही नुस्खा है। अभी कुछ दिन पहले भी MQM की तरफ से ये बात वाज़ेह की गई थी। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मईशत का नहीं, नियतों का बहरान है। हम इस बहरान को दूर करने के लिए ये 3 शराइत, 3 सतर के तरामीम पाकिस्तान के ऐवान में लेके जाएंगे और इसको शर्त बनाएंगे। किसी को भी वज़ीर आज़म बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके ख़ानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम के हवाले ये इक़्तिदार किया जाएगा। वो वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं, वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। और इंशाअल्लाह ताला आप सबको मुबारक हो। और आप सब से MQM दरख्वास्त करती है, आप सबको, और सबसे ज़्यादा अजीज तहरीकी साथियों, अजीम तहरीकी साथियों, ये जीत यहां जो लोग खड़े हैं इनकी वजह से नहीं, आपकी वजह से। 35 साल में आपकी कुर्बानियों, आपकी जद्दोजहद, आप पे होने वाले तशद्दुद, आपके लापता होने की कहानियां, आपने जो जबर, असीरिया, जिलावतनियां और रुपोशियां गुजारी हैं, सबका सिला कौम को मिल रहा है और इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। हम खुश नसीब हैं, पाकिस्तान खुश नसीब है, पाकिस्तान की सियासत खुश नसीब है कि कम से कम एक सियासी जमात को MQM जैसे कारकुनान अगर पाकिस्तान की सियासी जमात को मैसर आने लगे तो पाकिस्तान की तकदीर को बदलना ज़्यादा आसान हो जाए। मेरे साथियों, MQM के कारकुनों, आपको सलाम हो इस सारी कामयाबियों पे, आज की जीत पर, और जो हमने फतह हासिल की अपने लोगों को गिनवाने, बाजियाब कराने, मर्दमशुमारी का, इस सब का आपकी जद्दोजहद से बराह रास्त ताल्लुक है। और एक बहुत मुअद्दिबाना दरख्वास्त है MQM की पूरी लीडरशिप के लिए, MQM के कारकुनों से भी और हक परस्त अवाम से भी, कि शुक्र का मौका है। आज की शुक्र को, आज की इस रात को नमाज के शुक्र के साथ, सलातुल नफल के साथ सजा के रखिएगा। अभी बहुत सारे मारके हैं, कदम कदम पर खुदाए जुल जलाल का, कि जिसने हमें बार बार मुश्किलों से निकाला है, इम्तिहान लिया है, और बड़े इम्तिहान के लिए हम तैयार हैं। दुआ कीजिए आज की रात कि अल्लाह हमें इन बड़े इम्तिहानों से भी कामयाब करे। अपनी शनाख्त के सफ़र से लेकर पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली, उनकी इज्जत व वक़ार के लिए जद्दोजहद का एक नया बाब, एक नया सफ़र इंशाअल्लाह हम सब मिलकर शुरू करेंगे। मोदी साफ़ी हज़रात, कराची इस वक्त इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि इस जीत का सही तरीके से इस्तकबाल करे कौम। इतवार को इंशाअल्लाह ताला हम शुक्र भी और जश्न भी मनाएंगे। कहाँ पर, कल हम आपको बता देंगे। तैयारी करें तमाम साथी, तमाम मकबरस तमाम तैयारी करें। इतवार को पूरे पाकिस्तान को पैगाम दें। साथ साथ मैं MQM की जानिब से
जो 90 लोग जो 91 आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी ज़मीर के मुताबिक आज़ादी से फैसला करना है, उनको एमक्यूएम उनको पेशकश करती है। अगर आपका फैसला, देखिए भाई, सच्ची बात यह है कि हमारे पास ब्रीफ केस नहीं, एक ब्रीफ स्टेटमेंट है जिसमें आप का ताउन चाहिए। वो ये है कि हमारे पास 3 सतर का, 3 लाइन का, 3 नुकात का एक आईनी तरमीम है, एक नुस्खा कीमिया है, जिससे दरअसल तब्दीली नारे से नहीं आएगी, कानून साजी से आएगी। आप हमारे साथ अगर वाकई पाकिस्तान की अवाम की तकदीर बदलना चाहते हैं, आप अगर वाकई मौरूसी सियासत ख़त्म करना चाहते हैं, आप अगर वाकई ख़ानदानी हुकूमतें ख़त्म करना चाहते हैं, काज़बीन को, जालिमीन को इस पाकिस्तान की सियासत से बेदखल करना चाहते हैं, खड़े होइए। हमें कोई सियासत का शौक़ नहीं है। आइए हमारे साथ इस इबादत में शामिल होइए कि इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में हम और आप मिलकर, क्योंकि आप किसी सियासी मफाद के साथ आप बज़ाहिर आप इस वक्त अपने फैसला करने के लिए आज़ाद हैं। अपनी ज़मीर को अपने अदालत बनाइए। आइए, हमारे दरवाजे आपके साथ अपने साथ खुले हुए हैं। हमें कोई वादा नहीं चाहिए, हमें आपके साथ मिलकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ गवर्नर सिंह साहब जिन्होंने हमारे दरमियान मौजूद हैं और ये आपकी इस जीत में शरीक होने आए हैं, हम इनको भी मुबारकबाद देते हैं कि आप हक परस्तों की इस जीत का हिस्सा हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम और आप मिलकर, सब लोग मिलकर पाकिस्तान को एक नई मंजिलों तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई चीज़ रह गई है? जी हाँ, हुकूमत साजी के लिए नहीं, कानून साजी के लिए। ठीक है, हमने तो कहा है कि जिसको करना है तो हम नज़र आएंगे, जिसको करना नहीं तो हम नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, एक और बात भी है कि हम नहीं चाहते इस इम्तिहान के वक्त में जमहूरियत को डीरेल करें। हम इस जमहूरियत को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन हमारी शर्त वही है, जिसको बात करनी है वो हुकूमत साजी के लिए ना करे जी, हमसे कानून साजी की बात करें, आइन साजी की। जी, हमें दुआएं मिल चुकी हैं, 47 मिलता रहेगा और फॉर्म 47 मिलता रहेगा, दुआएं मिल गई हैं और नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। जी मैं दरख्वास्त करूँगा। पहली बात तो ये है कि हमारा मुतालबा ये था कि इंतखाबात वक्त में हों, और साथ में ये शर्त थी कि इंतखाबात साफ, शफाफ और काबिल कबूल हों। तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा से सिंध तक आप सबको नताइज की शक्ल में साफ, शफाफ और काबिल कबूल कम से कम हमारे लिए है। और वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे, इलेक्शन कमीशन समेत सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनका शफाफ इलेक्शन नज़र आया है। मैं पाक अफवाज का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़े अहम और नाजुक वक्त में, जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़तरे में घिरा हुआ था, धमकियाँ आ रही थी, उन्होंने इस वक्त ये चैलेंज कबूल किया है और उनकी निगरानी में और उनकी हिफाजत में पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाया गया है। और एक ऐसा इंतखाब जिससे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं वो भी वक्त पे हो गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।